साथियों, आज आपके साथ एक बचपन की कहानी शेयर कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है फास्फोरस के ढेर में खेलने की बचपन की कहानी। सन 1966 से 1970 के मध्य की एक सत्य और अपने अनुभव की कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कृपया अंत तक सुनिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली ज़िले में कलेक्टरगंज नाम का एक कस्बा, जो कि बरेली से रामपुर रोड पर 4 किलोमीटर पर स्थित है। इस कस्बे का नाम तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासक एवं वन संरक्षक सर पीटर हेनरी कलेक्टरबर्ग के नाम पर नामित है। उक्त क्षेत्र इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी टर्पेंटाइन एंड रोजिन नाम की फैक्ट्री 1924 में स्थापित के साथ साथ बिमको माचिस फैक्ट्री तथा कैम्फर फैक्ट्री और स्लीपर कोच फैक्ट्री यहाँ पर स्थित थी। इन सभी कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास एवं खेलकूद के कई मैदान और क्लब भी उपलब्ध थे। इन मैदान में कंपनियों की ओर से सप्ताह में एक सिनेमा निःशुल्क दिखाया जाता था तथा फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच और सपोलिया से लेकर गुल्ली डंडा तक का आनंद लिया जाता था। कभी कभी बैडमिंटन के तत्कालीन राष्ट्रीय चैंपियन प्रकाश पादुकोण और विमल कुमार के खेल के अलावा राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन भी कंपनियों की ओर से आयोजित निःशुल्क हमको यहाँ देखने को मिलते थे। तत्कालीन मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा का परिवार भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा था। सुविधाओं की दृष्टि से अर्ध सरकारी कंपनी इंडियन टर्पेंटाइन एंड रोजिन सबसे अधिक सुविधाएं देती थी, जिसको संक्षिप्त में ITR बोला जाता था। इस कंपनी के मुख्य उत्पादन तारपीन का तेल, बिरोजा और अन्य कई केमिकल हुआ करते थे। कंपनी के जनरल मैनेजर IFS अधिकारी हुआ करते थे। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर फतेहगंज में रबर फैक्ट्री स्थित थी। इस कंपनी में अपने कर्मचारियों को ले जाने के लिए बस की सुविधा के अतिरिक्त वेतन भी बहुत अच्छा हुआ करता था। इन कंपनियों के मुकाबले में मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजी ITR कंपनी में सेवारत थे। कंपनी के आवासीय कॉलोनी से लगभग 800 मीटर दूरी पर बिमको कंपनी का अर्थात माचिस फैक्ट्री का निष्प्रयोज्य अवशेष, बेकार का सामान जिसमें फास्फोरस, माचिस के तीली के मसाला, बेकार तीलियाँ, खराब माचिस के डिब्बे होते थे, एक ढेर में ट्रकों के हिसाब से फेंक दिए जाते थे। हम कई बच्चे अपने खेलों के साथ साथ किसी दिन उस ढेर में माचिस की अच्छी तीलियाँ, खाली डिब्बे, बच्चों के खेल की रेलगाड़ी बनाने के लिए इन्हें ढूंढने को फास्फोरस के ढेर में चले जाते थे। यह खेल जून के माह में भयंकर गर्मी में भी जारी रहता था। उस समय यह ध्यान नहीं रहता था कि जरा सी चिंगारी निकलने पर भयंकर आग लग सकती है तथा जलने की पूरी संभावना रहती थी। और खेलों में तो घर वालों को बताकर जाते थे, लेकिन फास्फोरस के ढेर में जाने पर नहीं बताते थे, डांट पड़ने के डर से। उस समय कोई खतरा भी महसूस नहीं हुआ और कोई हादसा भी नहीं हुआ। यह एक संयोग की बात है। आज जब उस भयंकर खतरे खेलों को अज्ञानता के विषय में याद करते हैं, तो उस समय को याद करके डर का एहसास भी होता है तथा दोस्तों को उस बात को लेकर हंसी मजाक भी खूब होता है। इसमें एक कहावत ये कही जा सकती है, जान बची तो लाखों पाए। ITR फैक्ट्री, बिमको फैक्ट्री और रबर फैक्ट्री कई वर्ष पूर्व पूरी तरह बंद हो चुकी हैं, जिससे हजारों परिवारों को असमय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। ITR कंपनी के कई अधिकारी और कर्मचारियों का शेष वेतन का निस्तारण तो आज 20 वर्ष बाद